Bismillahirrahmanirrahim. Today is session number 10 overall, and the session number 2 of our second boot camp, the execution drive, which is part of the business mindset training program. अभी जो हम जिस बूट कैंप से या जो सेकंड फेज से जो हम गुजर रहे हैं, ये बेसिकली फोकस्ड है जो प्रैक्टिकल जो साइड है एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके ऊपर इसको हमने इतना कोई बहुत ज़्यादा यानी अब ये कह लें कि बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन के ज़्यादा मॉड्यूल्स इसमें नहीं लाए या ज़्यादा बड़े मॉड्यूल्स नहीं लाए। कोशिश की है कि थोड़ा साथ साथ जो है जो आप टास्क कर रहे हैं उस टास्क के करने के अंदर आपको जो माइंड सेट या थ्योरी या इसके हवाले से किसी किस्म की कोई स्किल जो है उसके साथ वो भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन होती रहे, ताकि एक साथ साथ माइंडसेट भी डेवलप हो, जो राइट नॉलेज है एंटरप्रेन्योरशिप का या उस स्पेसिफिक टास्क के लिए वो भी शेयर होता रहे। और इसके साथ साथ जो है आप थोड़े बहुत जो हमारे इससे पहले 2 टास्क आपको दिए जा चुके हैं और जो तीसरा टास्क है वो कल आपको इंशाल्लाह मिलेगा। तो आज का जो ये सेशन है ये बेसिकली इन तमाम टास्क के साथ और ख़ास तौर पे जो कल वाला टास्क जो है टास्क नंबर 3 उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। और आप ये समझ लें कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ दिस बूट कैंप और ऑफ दिस ट्रेनिंग। इसके अंदर हमने जिस तरह टाइटल से आपको नज़र आ रहा है कि हमने इसका टाइटल भी ये रखा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल टू सक्सीड एज एन एंटरप्रेन्योर। यानी अगर हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और बिजनेस में एक हम अपना कामयाब सफ़र जो है उसको शुरू करके उसको सस्टेन करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी स्किल है जो हमें कामयाब होने में मदद देगी, या वो जो स्किल है उसको हमें अपने अंदर पैदा करना, उसके हवाले से नॉलेज गेन करना और उस चीज़ को रियलाइज़ करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर, गैर ज़रूरी नॉलेज के अंदर और गैर ज़रूरी बातों के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इंगेज ना करें, बल्कि जो चीज़ अहम है, जो चीज़ हमें एक कामयाब बिजनेसमैन बना सकती है और हमें एक अच्छा स्टार्ट जो है लेने में मदद दे सकती है, तो हमारा फोकस जो है उस चीज़ के ऊपर हो। तो जिस तरह मैंने आपसे इससे पहले भी बात की थी कि क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करना ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के कैरियर के अंदर एक मुश्किल तरीन फेज होती है, और हमारी कोशिश ये है कि हम इस बूट कैंप के ज़रिए या इस ट्रेनिंग के ज़रिए इस बड़े मसले को एड्रेस करें कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और इसके अंदर हम कोशिश ये करें कि आपके लिए बिजनेस करने को आसान कर दें, सिंपल कर दें, क्योंकि पहले ही इंसान एक नॉविस एंटरप्रेन्योर जो है, एक नॉविस बिजनेसमैन जो बिल्कुल नया है, जिसके पास आइडियाज़ कोई इतने बड़े आइडियाज़ नहीं हैं और इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बात नहीं है, स्किल्स नहीं है, ठीक है, उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसके साथ साथ अगर हम उसको बिजनेस शुरू करना जो है वो उसके लिए मुश्किल बना देंगे, उसकी थ्योरी को, उसके माइंडसेट को, उसके स्टेप्स को, तो ये उसके लिए और यानी एक बड़ी मुश्किल बन जाएगी। तो फिर होता ही है कि बहुत सारे लोग फिर इस फील्ड की तरफ नहीं आते। तो उन तमाम मुश्किलात के अंदर हम उन मुश्किलों को आसान कर दें, उसके लिए आइडियाज़ किस तरह आसानी से वो उन तक पहुंच सकता है और किस तरह स्किल्स को यूज़ कर सकता है और किस तरह कम रिसोर्सेज के अंदर स्टार्ट ले सकता है। तो हमारा अगर ये हम इसमें एक रोल प्ले कर दें तो ये एज अ मेंटोर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा यानी एक कंट्रीब्यूशन होगी और ये बहुत बड़ा सदका जारिया भी है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, तो इन सानियान कि हम तो ये समझते हैं कि सिर्फ हम क्या नाम है कुछ सदका कर देंगे, किसी को पैसे दे देंगे
कोई बकरा ज़िबा करके मदरसे में दे देंगे, कोई देख पका कर मदरसे में या उनको गरीबों को खिला देंगे, तो यही सिर्फ हेल्प है। या किसी गरीब के घर में सिर्फ राशन डाल देंगे, यही सदका है। लेकिन आप देखें कि हमारे जो पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कितना ऊंची सोच हमको दी है। आसूस ने फरमाया कि तो इंसान, एक कारीगर है, एक स्किल्ड आदमी है, लेकिन उसके पास औजार नहीं है, उसके पास हथियार नहीं है, टूल्स नहीं है, और आप उस शख्स को हथियार खरीद कर दे दें। आपने फरमाया इससे तुम्हारा ईमान बनेगा, इससे ये सदका जारिया है। उसके पास जगह काम करने के लिए नहीं है, आप उससे कहा भाई इधर आओ, ये मेरे पास दुकान है, ये मेरी जगह है, या आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हारे लिए कोई कुछ जगह का बंदोबस्त करते हैं, कोई दुकान आपके लिए कर देते हैं, कोई और आपके लिए तरीका कर देते हैं, और आपने उसकी एक कारीगर की हेल्प कर दी किसी हवाले से, ठीक है, और उसको जो है उस यानी रोजी कमाने के अंदर, हलाल रिस्क कमाने के अंदर आपने उसको थोड़ी सी मदद कर दी। असलन फरमाया इससे तुम्हारा ईमान बनेगा। तो ये देखिए कितना बड़ा एक हादसा हो गया है कि हमने हमने कहा कि जी ये दुनिया और चीज है और दीन और चीज है। कुरान पाक के अंदर 700 आयात ऐसी हैं कि जो मादी उलूम से मुताल्लिक हैं। अब देखें कारीगर की मदद करना, ठीक है, उसकी हेल्प करना, यहां पर तो आप कोई जिक्र नहीं कर रहे, कोई नमाज नहीं पढ़ रहे, कोई रोजे से मुताल्लिक चीज नहीं है, खालिस एक दुनियावी अमर है। लेकिन आपने फरमाया कि इसके करने के साथ तुम्हारा ईमान बनेगा। कुरान पाक ने जो हमें फलसफा दिया है कि आप अगर ये जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जिस तरह लोहा अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आपके लिए नेमत उतारी है, अगर आप इसको इस्तेमाल करके इसे ऐसी अशिया बनाओ, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं कि जिसके जरिए से इंसानियत को फायदा और मखलूकात को फायदा मिले, ठीक है, तो कुरान पाक की फिलॉसफी के मुताबिक इससे इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, इंसान जो है वो अल्लाह के नज़दीक हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जी सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म जो है वो इल्म है, और फिजिक्स का इल्म नहीं है, केमिस्ट्री का इल्म नहीं है, बॉटनी का इल्म जो है वो इल्म नहीं है। आप देखिए आपने फरमाया कि दरख्त लगाओ, ये सदका जारी है। अब दरख्त कैसे लगाएं, उसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, और उसके जो उसकी बीमारियां क्या हैं, उसको खाद कौन सी देनी है, कौन से मौसम में, कौन से टेम्परेचर में, कौन से इलाके में कौन से दरख्त लगाने हैं, तो ये तो हमें बॉटनी से पता चलेगा ना, ये तो हमें बॉटनिस्ट बताएगा, ये तो हमें एक इन्वायरमेंटल साइंसेस वाला बंदा बताएगा, ठीक है। तो एक शख्स जो है वो उसके अंदर ये जज्बा है कि मैं इस बॉटनी की फील्ड के अंदर और इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर और सॉइल साइंसेस के अंदर और एग्रोनॉमी के अंदर और हॉर्टिकल्चर के अंदर मैं इसमें मेहनत करता हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप वसल्लम का इरशाद है, और मेरा जज्बा ये है कि मैं आप वसल्लम की इस इरशाद की तकमील करूँ, ठीक, और वो इल्म हासिल करूं जिसके जरिए से मैं ये जो दरख्त लगाओ सदका जारिया है, इस आप वसल्लम के पैगाम को जो है इसको इंतहा तक लेके जाऊं। तो अब आप क्या कहेंगे कि इसने जो बॉटनी का इल्म हासिल किया वो इल्म नहीं था? क्या उस बॉटनी के जरिए से और उस हॉर्टिकल्चर के जरिए से और उस सॉइल साइंसेस के जरिए से वो खुदा तक नहीं पहुंच सकता? कुरान पाक ने तो ये हमें जहन दिया, और अहादीस मुबारक के अंदर हमें ये जहन मिला, हमारे तमाम अकाबिर से हमें ये जहन मिला कि इन मादी उलूम को ज़रिए से अगर आपका ये जज्बा है कि इसके ज़रिए से ये अल्लाह की नेमतें हैं, और इनको हमने, अल्लाह ताला ने जो हमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन और तख्लीक करने की जो सलाहियत दी है, हमें जो अल्लाह ताला ने अकल दी है, इसके ज़रिए से हम इसको इस्तेमाल करके इन लोगों की ज़िंदगी को सहूलत वाली और आसानी वाली, और उनकी ज़िंदगी के अंदर हम किसी तरह उनको उसको आसान कर दें और उसमें कंट्रीब्यूशन ले आएँ किसी हवाले से, ठीक है, तो ये तो सदका जारी है। तो उस हदीस मुबारक का दूसरा जो हिस्सा है, औ तस्ना लिअखरका, एक शख्स जो है वो अनस्किल्ड है और आपने उसको स्किल्ड बना दिया, आपने उसको कोई हुनर दे दिया,
आपने उसको कोई रास्ता बता दिया, आपने उसकी जहन की खलश को और परेशानी को दूर करके उसको रास्ता बता दिया, उसको रोशनी मिल गई। आप ने फरमाया कि इसके ज़रिए से आपका ईमान बनेगा, इसके ज़रिए आपके लिए सदका जारिया है, ये आपके अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। क्योंकि आपने फरमाया कि तमाम मखलूक़ात अल्लाह का कुंबा है और तुम में से सबसे महबूब तरीन शख्स अल्लाह ताला के यहाँ वो है जो उसके कुंबे के साथ अच्छा हो। तो ये एक शॉर्ट सा मैसेज था जो इस हमारे सेशन के साथ रिलेट भी करता था। तो मैंने कहा कि ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट नैरेटिव है जो हमारी सोसाइटी में चलना चाहिए और इस माइंडसेट को आगे चलाना चाहिए। तो खैर, अब हम आते हैं अपने इस मौजू की तरफ, और आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल टू सक्सीड एज एन एंटरप्रेन्योर। के सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल वो कौन सी है जिसको सीजन एंटरप्रेन्योर्स, जिसको जो कामयाब जो बिजनेसमैन हैं, जो तजुर्बेकार बिजनेसमैन हैं, जिनको हम देखते हैं कि वो एक कारोबार शुरू करते हैं और उसको कामयाबी की जो है बुलंदियों तक ले जाते हैं, दूसरा काम शुरू करते हैं, कारोबार शुरू करते हैं और उसके अंदर भी वो कामयाब हैं, तीसरा काम शुरू करते हैं और उसके अंदर भी जो है वो कामयाब हैं और वो कामयाबी की बुलंदियों तक छू रहे हैं। तो क्या इनके पास कोई ऐसी कोई सुपर नेचुरल फोर्स है? क्या ये सुपरमैन्स हैं? क्या ये कोई इस दुनिया से अलग कोई मखलूक है, या कोई इनके पास इनके पास कोई ऐसी चीज है, ऐसी स्किल है या ऐसा हार्ड वर्क है जिसको हम उनसे सीख कर हम भी कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं? या तो ये है कि हम सिर्फ ये समझें कि बस एंटरप्रेन्योर सिर्फ 100 में से 1% या 0.001% जो लोग हैं वो सिर्फ बन सकते हैं, बाकी इंसानों में इस चीज की सलाहियत नहीं है। और या फिर ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप समथिंग विच वी कैन लर्न, हम उसको सीख सकते हैं। हम एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर से उनके जो उसूल हैं जिनकी वजह से वो कामयाब होते हैं, तो हम उनसे सीख कर और हम भी अगर उन उसूलों पर अपनी बिजनेस को और अपने एक्शंस को और अपने डिसीजंस को और अपनी बिजनेस माइंडसेट को अगर बेस करेंगे तो हम भी कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ही चाह रहा था कि आप लोगों की ओपिनियन इस हवाले से आ जाए कि आपके नज़दीक अगर कोई भी उनकी ओपिनियन है कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी स्किल है जो आपके नज़दीक जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू बिकम सक्सेसफुल एज एन एंटरप्रेन्योर। जी, एनीवन कैन अनम्यूट, और वो अगर उनके जहन में कोई भी ऐसी स्किल है तो दे कैन शेयर, ताकि हम थोड़ा सा ये है कि आपका भी एक इनपुट आ जाएगा, इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा। सो जी जी इजाजत है? जी 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 दो बातें, एक तो स्किल की तरफ मैं बाद में आऊंगी, पहले जो बात आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताई उसकी एक बाकायदा एक हदीस है कि आप एक खजूर के बाग में गए और आपने वहां पे कुछ आइडियाज दिए कि भाई आप इस खजूर को इस तरह उगाए, और लोगों ने अमन्ना सदखना कर लिया लेकिन उसने फ्रूट्स नहीं दिए, इट डिड नॉट वर्क। तो आपने जी जी फरमाया ये क्या क्या वजह थी? तो उन्होंने कहा सर असल में ये इस तरह नहीं, इस तरह होना था। आपने कहा फिर बोले क्यों नहीं? तुम क्या समझते हो जो इल्म तुम्हारे पास है क्या वो अहम नहीं था? तुमने वो इल्म क्यों जी नहीं बांटा आगे? सो एक तो ये था सर। दूसरी बात सर, आप स्किल की जो करते हैं, कोई भी काम अगर हम करने जाते हैं, जब तक कि हमारे अंदर रिस्क टेकिंग का स्किल नहीं होगा तो जी हम जी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हम डरते ठीक रहेंगे, हम एंड को देखेंगे, ठीक है तो स्किल इज रिस्क टेकिंग। ठीक है। बिल्कुल सही है मैडम, ये आपका इनपुट आ गया कि जो रिस्क टेकिंग है दैट इज द स्किल। लेकिन इसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत इससे पहले जो सेशन है उसमें बात की है। सो व्हेन यू विल गो थ्रू दो रिकॉर्डिंग्स, उसके ओके अंदर ओके रिस्क टेकिंग ओके, की हमारी सॉरी। डिस्कशन आ जाएगी इंशाल्लाह। तो लेकिन जो आपने ये बात की है कि जो वो असल में इस तरह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा कि वो जो पैबंदकारी और ये जो कर रहे हैं खजूरों के दरख्तों की, तो आपने फरमाया क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने आगे साहबा ने अर्ज किया कि हम तो ये इस वजह से करते हैं कि इससे फल ज़्यादा आता है। तो आपने फरमाया कि ना करो, तो उन्होंने नहीं किया। तो अगले साल जो है वो फल कम आया। तो आप ने फिर उनसे पूछा, जब उनकी कोई परेशानी को देखा तो क्या मसला है, तो कहा कि जी फल हमारा इस बार कम आया है। तो आपने फरमाया ऐसी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि हमने वो पैबंद नहीं की, तो उसकी वजह उन्होंने कहा कि जी आपने मना कर दिया था, तो आपके इरशाद की तामील में हमने ऐसा नहीं किया। तो आप ने फिर उस वक़्त एक बड़ा बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं जो आप ने इरशाद फरमाए, अंतुम आलमो भी दुनियाकुम,
तुम अपने यानी दुनिया के जो उमूर हैं, यानी ये जो साइंसेज है, क्योंकि ये जो साइंसेज है, जो मादी उलूम है, ये एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड है, ये तजर्बात पर बेस्ड है। बाकी जो दीन का इल्म है वो सनद की बुनियाद पर है, उसमें यानी उस सनद और इजमा की बात उसमें आती है, वो हमारा मौजू अभी नहीं है। लेकिन जितने भी साइंसी उलूम हैं ये तजर्बा और एक्सपेरिमेंटेशन और उसकी बेसिस पर नॉलेज है, और वो जो आगे शेयर होता है उसकी बेसिस पर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है उसको आपने शेयर किया। जी, और कोई अगर अपना ओपिनियन देना चाहे इस हवाले से, सो यू आर मोर देन वेलकम, ताकि फिर हम आगे सेशन को आगे चलाएं। तो मैडम जी, ओके जी, एनीवन वांट्स टू हैव देयर इनपुट कि आपके नज़दीक कौन सी स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है? जी सरदार सर, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। जी आ रही है। तो जैसा कि पहले भी आपने बात की थी कि फर्स्ट सेशन जो थे उनमें आपने ये बताया था कि जो विजन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, सबसे ज़्यादा कामयाब होने के लिए। अच्छा, सही है, आपके नज़दीक विजन इम्पोर्टेंट है। यस सर। सही है जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा, शायद थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई है। विजन पर थोड़ी सी मैंने बात की थी कि विजन जो है ना, शुरू के अंदर जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो विजन के अंदर एक यानी एक जो बंदा बिल्कुल नया होता है किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसके लिए किसी उसकी इनसाइट डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है। विजन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर शुरू में आप जो है ना बिल्कुल स्टार्ट के अंदर विजन को आप नेसेसरी करार देंगे, तो ये थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उसके मुकाबले में हम कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में आप इतना मत सोचें। उसमें हमने आपको एक प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस किया था, पायलट इन द प्लेन, कि आप अपने जो प्रेजेंट है, ट्राई टू कंट्रोल योर प्रेजेंट, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट हैंड, ट्राई टू एड्रेस द इशू विच यू आर फेसिंग राइट नाउ, दैट इज इंपॉर्टेंट। विजन फिर इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्डअप होता है। जी डॉक्टर, जी मैडम साइदा, जी डॉक्टर साइदा नूरीन मैडम। अस्सलामुअलैकुम सर। सर जी मेरे वालेकुम। ख्याल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी डिटर्मिनेशन है और आपका पेशेंस है। जब भी आप सही है। कोई भी काम करते हैं आपको डिटर्मिन होना पड़ता है और आपको हर तरह की सिचुएशन के लिए जो वो तैयार रहना चाहिए और पेशेंट होना चाहिए कि आप उस चीज को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने अप्स एंड डाउन्स को कितना फेस कर सकते हैं। सही है मैडम, बिल्कुल डिटर्मिनेशन और परसवेरेंस और एक चीज पर फोकस रहना बिल्कुल सही है मैडम। ये आपकी तरफ से इनपुट आ गया। जी जुनैद अकबर साहब, मिस्टर जुनैद अकबर। जी सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे ख्याल से एक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक्शन, जी बिल्कुल, एक्शन लिया जाए उसके बाद ही बाकी कुछ। सही है। चलें जुनैद अकबर साहब, ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट इनपुट है कि एक्शन, और आप काफ़ी हद तक करीब हैं। खैर, अब हम चलें इसको इंशाल्लाह आगे लेके जाते हैं इस सेशन को। नाउ कमिंग टू दिस यानी दैट स्किल। तो ये जो हमारा आज का जो सेशन है, दिस प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल मेकिंग द आस्क बाय प्रोफेसर सारा सरस्वती, जो कि इफेक्चुएशन मॉडल की पायनियर हैं और गुरु हैं इस फील्ड की, एंड गोसिया ग्लिंस्का। तो ये मैंने, ताकि उनके रेफरेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस हमारी जो आज का जो ये सेशन है उसका जो सोर्स है, दैट इज़ द आर्टिकल which is written by these two intellectuals. Now coming to this skill. Now, according to the latest research on entrepreneurship, और जितना ज़्यादा एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी किया गया और उनकी सक्सेस के जो मेन जो कॉजेज को स्टडी किया गया, तो उससे ये पता चला कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल to succeed as a businessman is the skill, is the art
ऑफ मेकिंग द आस्क। और यानी जितना भी रिसर्च की गई, जितना भी स्टडी किया गया, उन सीरियल एंटरप्रेन्योर्स को जो यके बाद दीगरे कामयाब बिजनेस जो हैं वो खड़े करते हैं और कामयाबी की बुलंदियों तक जाते हैं, और ऐसे सीजनड और एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स को जब स्टडी किया गया और जब डेटा को देखा गया तो उससे पता चला कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो किसी भी बिजनेसमैन के लिए किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है वो ये है कि उसकी जो एबिलिटी कि वो डिफरेंट लोगों के साथ और डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर हाउ अ पर्सन कैन इफेक्टिवली मेक द आस्क, और वो लोगों को एंगेज कर सके और अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। ठीक है, और ये एक मैं इस चीज को भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि आज का जो हमारा सेशन है इट इज ऑल्सो अ सेशन ऑन एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग। यानी एक तो हमने मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो नॉर्मली चल रहा है कि अपने बिजनेस को मार्केटिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू और टॉपिक है, लेकिन उस मार्केटिंग के अंदर होता ये है कि आप यानी जो मार्केटिंग है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग को एक स्टार्टअप पर लगा देते हैं। यानी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अरबों रुपए के अंदर, करोड़ों रुपए के अंदर जो है, या करोड़ों डॉलर्स के अंदर, मिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर खेल रही होती है, और उनकी टोटली जो उनकी डायमेंशंस और कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है। उसके मुकाबले में एक बंदा जो कि एक सफर शुरू कर रहा है, तो वो इस अनसर्टेनिटी के अंदर और इस कमजोरी के अंदर और इस रिसोर्सेज की कमी के अंदर, और आइडियाज भी डेवलप नहीं अभी हुए और कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो उस वक्त वो मार्केटिंग कैसे करेगा? तो दैट इज टोटली डिफरेंट कि उसका सिनेरियो और कॉन्टेक्स्ट टोटली डिफरेंट है। सो ये जो हमारा सेशन है ये आपको ये नॉलेज भी देगा और इस चीज पर भी फोकस कर देगा कि एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उस वक्त आपने अपने बिजनेस की, अपने आइडियाज की मार्केटिंग कैसे करनी है, आपका यानी बिजनेस की मार्केटिंग कैसे होगी। सो दिस इज समथिंग जो मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाह रहा था। और यानी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो कि एंटरप्रेन्योर जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल, कि वो बिजनेस को शुरू करें और उसको कामयाबी तक ले जाएं, वो है द स्किल, द आर्ट ऑफ मेकिंग एन आस्क। और एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स बिलीव करते हैं कि ये जो बिजनेस शुरू करने का प्रोसेस है, ये जो एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस है, उसकी ऑक्सीजन जो है दैट इज आस्क। आस्क इज द ऑक्सीजन ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो बड़े जो ब्लंडर्स हो रहे हैं इस वक्त एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर भी और अप्लाइड दुनिया के अंदर भी, जो लोग बिजनेस शुरू करते हैं और वो अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं कि जिसमें उनकी रिसोर्सेज और टाइम भी ज़ाया हो जाते हैं और उनको कोई हासिल भी नहीं होता, ना उनको कस्टमर्स मिलते हैं, ना उनकी कोई जो है वो ट्रस्ट डेवलप होता है लोगों के साथ, ना उनकी सेल्स बिल्ड होती हैं, ना उनके आइडियाज़ और प्रोडक्ट के डिज़ाइंस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, ना मार्केट डेवलपमेंट होती है। सो दिस सेशन इज़ ऑफ वेरी क्रिटिकल नेचर, और इसके अंदर हमने ये पहली चीज़ जो अभी जानी है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बिकम सक्सेसफुल and make his or her venture successful is ask। ठीक है, कि उनको आस्क करना आ जाए, हमें आस्क करना आ जाए। Now coming to the details of this ask, जिस तरह हम जो चीज हम चाहते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली हमारी जिंदगी में हमने ये देखा है कि हमें मिलती नहीं है। ठीक है, हमारी दिलों के अंदर बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि हम उसमें किस्मत के इंतज़ार में रहते हैं कि मुकद्दर कब हम पर मेहरबान होगा और कब हमें वो चीज़ मिलेगी। लेकिन हम इस कॉमन सेंस से और इस लॉजिक के बारे में नहीं सोचते कि अगर हम उसको थोड़ा उसके बारे में आस्क करें, थोड़ा सा उसके बारे में स्ट्रगल करें, लोगों से बातचीत करें, ठीक है, तो यू जस्ट माइट गेट व्हाट यू नीड। तो शायद कि हमें वो चीज़ मिल जाए, ठीक है, लेकिन एक चीज़ को ड्रीम करना और उसके बारे में सोचना और उसके मुकाबले में एक चीज को हासिल करने की और उसको क्रिएट करने की और उसको वजूद में लाने की स्ट्रगल करना और लोगों से मिलना और उनसे बात करना और उनसे आस करना,
तो देखा ये गया है कि जो लोग, ये जो सेकंड टाइप ऑफ पीपल हैं, जो थोड़ी स्ट्रगल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, आस करते हैं, तो वो अपनी जो चीजें, उनकी जो जरूरतें हैं, उनको बाकी लोगों की बनिस्बत जो है वो अच्छी तरीके से पा लेते हैं या वो चीजें क्रिएट कर लेते हैं। जो सीजन एंटरप्रेन्योर्स हैं, रिसर्च ने ये बताया, उनको जब स्टडी किया गया, उनसे जब बात की गई, तो उनका जो मैंट्रा है, यानी उन्होंने अपने सामने जो एक उसूल रखा हुआ है, ऑलवेज बी आस्किंग, उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी जो रीजन है वो ये है कि दे आर रिलेंटलेस आस्कर्स। वो हर वक्त आस्क करते हैं, हर वक्त लोगों को एंगेज करते हैं, यानी उन पर एक जुनून सवार होता है, ठीक है। वो जिस तरह एक आशिक होता है, और वो हर जगह जो है वो, यानी उसका एक ही बात होती है। तो इस तरह एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, वो अपने एफर्ट्स को, अपनी तमाम एनर्जीज को, अपने तमाम फोकस को आस्क करने के ऊपर लगाते हैं, एंड दे आर रिलेंटलेस आस्कर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर जगह जो है वो अंधे बहरे होकर गिरते हैं, लोगों से मतलब मौके और महल का ख्याल नहीं रखते, बल्कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और दे नो हाउ टू आस्क इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस टू डिफरेंट पीपल, किन लोगों से किस वक्त क्या बात करनी है। ये नॉलेज, ये जो कॉम्पिटेंसी है, ये कैपेबिलिटी है, ये उन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होती है, जो एक मेन फर्क है, जो मेन एक डिवाइडिंग आप जी कह लें कि चीज है बिटवीन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड अनसक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, दे आर रिलेंटलेस आस्कर्स, वो हर वक्त आस्क करते हैं, रुकते नहीं हैं, लेकिन इसके साथ साथ दे नो हाउ एंड व्हेन टू आस्क एंड टू हुम दे आस्क, एंड किस तरह उनसे आस्क करना है, किस तरह उनसे बात करनी है, किस तरह नेटवर्किंग करनी, किस तरह लिंकेजेस बनाने, किस तरह रिलेशन बनाने हैं, किस तरह किसी से एक चीज को हासिल करना है, किस तरह उसकी मदद को अपने बिजनेस की फायदे के अंदर इस्तेमाल करना है, किस तरह उनकी रिसोर्सेज तक एक्सेस हासिल करनी है। ओके, सो इफ यू आर नॉट गुड एट होनिंग दिस एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग व्हेन, व्हाई एंड हाउ टू आस्क ईच पर्सन, you are probably not going to be successful. So this is very important. Expert entrepreneurs, they are successful because they know how to ask. They are masters of ask. So entrepreneurs, they are champions of execution, and in this execution and in this championship, entrepreneurs, they become effective askers. So now coming to that startup scenario, जब हम एक बिजनेस को शुरू करने जा रहे होते हैं, तो हमें तो ये ज़हन दिया गया कि बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें पहले मार्केट रिसर्च करनी है, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, और प्रेडिक्शन करनी है, और बिजनेस प्लान बनाना है। लेकिन जब सीजन एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी किया गया, एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी किया गया, पता चला कि वो तो जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं, दे डोंट डू मार्केट रिसर्च, दे डोंट डू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो प्रेडिक्शन नहीं करते, वो बिजनेस प्लानिंग नहीं करते। और जिस तरह उन्होंने कहा अभी पिछले सेशन, अभी जो क्वेश्चन आंसर जो क्या नाम है आपके इनपुट्स थे उसके अंदर, कि इंस्टेड दे प्लंज इनटू एक्शन, कि वो एक्शन में चले जाते हैं, वो कदम उठा लेते हैं। वो शुरू के अंदर इतनी ज्यादा रिसोर्सेज को कमिट करना और प्लानिंग करना और प्रेडिक्शन, इस पे फोकस नहीं करते। एंड देयर डिसीजंस आर इन्फॉर्म्ड बाय डिस्टिंक्टिव लॉजिक, जो कि हम इफेक्चुएशन है, जिस पर हमने बात की कि इफेक्चुएशन क्या है, कि अपनी रिसोर्सेज से स्टार्ट लेना, आइडियाज और गोल्स को बनाना और विजन को डेवलप करना। ये आपको एक टनल विजन आपके लिए क्रिएट कर देता है, आपको एक आइडिया और गोल के अंदर बंद कर देता है। और जो आने वाले दिन हैं, क्या वो उसी तरह अनफोल्ड होंगे जिस तरह आपने उनको प्रेडिक्ट किया है? तो होता ऐसा नहीं है, हर आने वाला दिन नया है, कभी भी पास्ट फ्यूचर के अंदर जो है वो रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो इफेक्चुएशन ये कहती है कि अपनी रिसोर्सेज से स्टार्ट लें, 100 में से 5 रुपए का रिस्क ले ले, अफोर्डेबल लॉस। अपने आप को एक आइडिया के अंदर बंद न करें, हर दिन एक नया दिन है, जिस तरह चीजें डेवलप हो उस तरह चीजों को आगे उनको ट्रीट करें। बी कोलैबोरेटिव एंड फोकस ऑन द वर्क एट हैंड, और आज को बेहतर बनाएं, कल के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। सो
जिस तरह कॉजल मॉडल है, मैनेजमेंट मॉडल है, वो एंड्स ड्रिवन है, तो इफेक्चुएशन दैट इज मींस ड्रिवन, और ये हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू, जब वो स्टार्टअप सिनेरियो के अंदर हमने कहा कि हमने अपने रिसोर्सेज से स्टार्ट लेना है, आइडियाज वहां से आएंगे। जिस तरह टास्क 1 जो है हमने जो आपको दिया, तो वो इस चीज पर फोकस था कि हम सबसे पहले अपनी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें, अपने बारे में 3 क्वेश्चंस के आंसर दें। मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं क्या जानता हूं, मैं किन को जानता हूं। और उसके बाद हमने टास्क 2 की बात की कि जब आपके पास आपके रिसोर्सेज आ जाएं, तो अब देखें कि आप इन रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करके कोई आइडियाज शेप कर सकते हैं। इन रिसोर्सेज से आपको कोई पॉसिबिलिटीज, बिजनेस पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। इन रिसोर्सेज के जरिए से कोई आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं या कोई अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। सो सेकंड जो टास्क था उसके अंदर हमने कहा कि मैक्सिमम यू कैन गो टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 आइडियाज। ये टास्क नंबर 2 था। तो यानी आपके आइडियाज जो हैं वो आपके रिसोर्सेज से इमर्ज होते हैं, ठीक। सो बिजनेस प्लान, इस तरह हमें ये माइंडसेट दिया गया कि अगर आपने स्टार्ट लेना है तो सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाएं। भाई बिजनेस प्लान क्यों बनाते हैं यार? इसके जरिए से हम इन्वेस्टर के सामने जाएंगे, अपना प्लान प्रेजेंट करेंगे, हमें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स को देखा गया कि क्या वो भी ऐसे करते हैं? नहीं, वो बेसिकली अपने रिसोर्सेज को, अपने मीन्स एट हैंड को बेसिकली उससे स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, और इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट दे कुड डू विद दोज मीन्स, कि हम उन मीन्स के साथ क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दोज मीन्स इनटू some product, into some service, into some platform, into anything of value for us and for any customer segment in the population. लेकिन इस सारे प्रोसेस के साथ साथ कि वो अपनी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आइडियाज को रिसोर्सेज से क्रिएट कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। दे नो कि दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन is not such a process which can be done in isolation. ये हम अकेले ये बिजनेस नहीं कर सकते, ये हम अकेले बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, अकेले अपने आइडियाज को क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि इसके अंदर हमने लोगों को अपने साथ एंगेज करना है, हमने देखना है, हमने एक्सप्लोर करना है, हमने सिलेक्ट करना है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ विलिंग हैं या हमारे साथ लाइक माइंडेड हैं, और उनको हमने एंगेज करना है। तो आप उनको एंगेज कैसे करेंगे? यू विल एंगेज देम थ्रू योर आस्क। आपको आस्क करना पड़ेगा, आपको अपनी आइडियाज उनके साथ शेयर करने पड़ेंगे, लेकिन बी ओपन। ये नहीं कि अपनी बात को उन पर ठोसना है, बल्कि लिसन टू देम एंड लेट देम सेलेक्ट what role they want to play in your startup, your idea, your business. So this process of building a business or starting a business is basically a co-creation process. ये आपने लोगों को इसमें engage करना है। कोई आपके पार्टनर बनेंगे, कोई आपके कस्टमर्स बनेंगे, कोई आपके जो है वो सप्लायर्स बनेंगे, कोई आपके एडवाइजर्स बनेंगे, कोई आपके लिए जो है वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करेंगे, ओके। सो कोई आपके इंडस्ट्री पार्टनर्स बनेंगे। सो दे इटरेटिवली को क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू वेंचर्स एंड मार्केट्स। सो दिस को क्रिएशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को एंगेज कर रहे हैं, और वो एंगेज आप कैसे करेंगे लोगों को, एक कस्टमर को कैसे एंगेज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का जो क्या नाम है, जो राज है, वो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर जानते हैं कि इन सब चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज द एबिलिटी टू मेक इफेक्टिव आस्क्स, कि आप इन लोगों को एक अच्छे तरीके के साथ, एक इफेक्टिव तरीके के साथ किस तरह अपने साथ एंगेज करते हैं, अपने बिजनेस में एंगेज करते हैं। So as more stakeholders, they self-select, committing their resources to the emergent ideas, the goals they start to emerge. तो ऐसा ऐसा जब लोग आके मिलते हैं आपके साथ साथ, अपनी रिसोर्सेज को आप साथ कमिट करते हैं, कोई आपका कस्टमर बनता है, कोई पार्टनर बनता है, कोई आपका सप्लायर बनता है, कोई एडवाइजर बनता है, ओके। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके आइडियाज शेप होना शुरू हो जाते हैं, आपके गोल्स क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। सो गोल्स, ये जो परफेक्शन है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है। लेकिन इस सब काम के लिए प्रोफेसर सारस सरस्वती
जो ये बात करते हैं, जिन्होंने ये रिसर्च पे काम किया, ये आर्टिकल लिखा जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, शी सेज दैट कि एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स वो सहारा लेते हैं इस तमाम इस क्रिएटिविटी के लिए और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और इस सफ़र को शुरू करने के लिए इफेक्चुअल आस्क का। वो they are basically focusing on that ask. Now थोड़ा बहुत नेचर की बात करते हैं कि ये आस्क किस किस्म के होते हैं। अर्ली स्टेजेस के अंदर एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आस्क हैं दे मस्ट बी ओपन एंडेड कन्वर्सेशंस, यानी आपने एक आइडिया बना लिया, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि डोंट फॉल इन लव विद योर आइडिया और डोंट फॉल इन दैट बिजनेस प्लान, कि जिस तरह चीजें आपने प्लान की हैं उसी तरह आप चीजों को कम्युनिकेट करें लोगों के साथ। जिसको जो आपने रोल दिया है कि ये मेरा कस्टमर है तो बस उसको आपने कस्टमर ही बनाना है, जिसको आपने सप्लायर बनाया था तो आपने उसको सप्लायर ही बनाना है। नहीं, ये ओपन एंडेड कन्वर्सेशन है। लेट देम सेलेक्ट व्हाट दे वांट टू डू विद योर बिजनेस, विद योर आइडिया। सो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स दे स्टार्ट open-ended conversations with potential stakeholders। जो लोग वो समझते हैं कि लाइक माइंडेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, इनको बीच में एंगेज करना चाहिए। So they start a discussion with them, an open discussion with them. They basically वो जो उनके आइडियाज के अंदर जो कंपेलिंग चीजें हैं, यानी जो उनका अपना पैशन है, जो उनका इश्क है, जो उनका शौक है, they communicate that to potential stakeholders। और ये जरूरी है कि आप अपनी जो सोच है, अपना जो आइडिया है, अपना जो पैशन है, उसको आप शेयर करें। सॉरी। लेकिन इसके साथ साथ उनको भी स्पेस दें। आप उनके ऊपर एज ए डिक्टेटर अपनी चीज को, अपनी आइडिया को मुसल्लत ना करें। लिसन टू देम एंड लेट देम को क्रिएट एंड शेप दोज आइडियाज। तो सिर्फ आइडिया जो है वो आपकी तरफ, आपकी यानी क्रिएशन का नाम नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स दे लेट अदर्स को क्रिएट विद यू एंड शेप दोज आइडियाज। सो क्रिएटिविटी इज अ को-क्रिएटिव प्रोसेस, इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। ये किसी हम जिन्हें जो माइंडसेट रखा हुआ है कि आइडिया क्रिएट करना और क्रिएटिविटी ये किसी इंटेलिजेंट माइंड का, जिस तरह साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, सिर्फ उसका एक आउटपुट है, उसका रिजल्ट है। नो, इट इज द प्रोसेस ऑफ कोलैबोरेशन, टॉकिंग टू पीपल, शेयरिंग योर ओपिनियन, लिसनिंग टू देयर ओपिनियंस एंड देन शेपिंग समथिंग। सॉरी, मैं जरा पानी पी लूं। नाउ दिस इज अ न्यू थिंग जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह हमने इफेक्चुएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर ये चीज डिस्कस की थी कि एंटरप्रेन्योर्स अपनी रिसोर्सेज से स्टार्ट लेते हैं और उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के अंदर जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि whom you know, कि वो जानने की कोशिश करते हैं कि उनके नेटवर्क्स, उनके ताल्लुकात, उनके रिलेशंस वो क्या हैं, और स्टार्ट वहां से लेते हैं। तो याद रखिए कि इफेक्चुएशन आपके लिए आसान करती है एक सफर को शुरू करना। तो उस आसानी के अंदर ये आपको इफेक्चुएशन फिलॉसफी ये बात करती है कि आप अपने नेटवर्क से स्टार्ट कर लें, अपने जानने वालों से स्टार्ट करें, अपने स्ट्रगल और अपने एफर्ट को बहुत ज़्यादा मत फैलाएं, एक जगह पर फोकस रखें। तो अपने नेटवर्क से स्टार्ट करना आसान है, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने सोशल प्रोफेशनल सर्कल से, लेकिन अपने आप को सिर्फ इस नेटवर्क के अंदर महदूद नहीं करना। लेट्स से आप बैठ के, लेट्स से आई एम इन यूनिवर्सिटी और मैं बाजार तक जा रहा हूँ और मेरे साथ एक क्या नाम है गाड़ी के अंदर एक अजनबी बैठा है, स्ट्रेंजर बैठा है। तो अब मैं और वो आपस में नेबर हैं उस सफर के अंदर और हम बस खामोश बैठे रहे? नहीं, एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स ऐसे नहीं करते, वो अजनबी से भी बात करते हैं। सो टू मेक दिस आस्क
इस आस्क करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए आपको लोगों के बारे में जानना जरूरी नहीं है कि आप उनके बारे में बहुत ज्यादा जानते हो। अगर आपको अपने नेटवर्क का बंदा मिलेगा तो आपने उनसे सिर्फ बात करनी है, बाकी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। नो, टॉक टू एवरीवन, एनीवन। आप उनको जानते हैं या आप उनको नहीं जानते, और आपने उनके साथ क्या डिस्कशन प्रिसाइसली करनी है ये भी जरूरी नहीं है। कि लेट्स से आप अभी एक आपके अंदर जज्बा ही है कि मैंने कुछ करना है, आई वांट टू डू समथिंग, लेकिन आइडिया क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका क्या ये मतलब तो नहीं है कि आप कोई बात उनसे करें ही ना किसी से भी, बल्कि लोगों से शेयर करें, लोगों से बात करें कि मैं कुछ करना चाह रहा हूं, मैं कुछ करना चाह रही हूं, आई वांट टू डू समथिंग, ये मेरा पैशन है, ठीक है। शेयर, लोगों से बात करें, उनसे आस्क करें, उनकी ओपिनियंस लें, उनको एंगेज करें, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, कि आप उनसे क्या मांग रहे हैं, ठीक है। उसके हवाले से जरूरी नहीं है कि आप उनको कोई स्पेसिफिक चीज पर फोकस करके उस पर आस्क करें। नो, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, so you are open to what others may or may not be willing to give you, okay, and be open। मैंने इस तरह आपसे कहा कि इस चीज के अंदर अपने आप को बंद ना करें कि हमने क्या चीज उनसे मांगनी है और क्या चीज वो ये वाली चीज देंगे या ये रोल उन्होंने प्ले करना है, बल्कि बी ओपन, ओके। And openness to self-selected stakeholders, their resources and ideas helps manage risk and increases the odds of startup success। तो ये जो आपका जो थोड़ा बहुत रिस्क है या जो क्या नाम है आपके जो स्टार्टअप की जो सक्सेस के जो क्या नाम है odds हैं, they will increase when you will show this openness to all the stakeholders which you will engage in this process of entrepreneurship। So now coming to this important case study and example, remember, आपको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए और कामयाबी तक पहुंचाने के लिए जो चीजें आपको चाहिए वो तमाम की तमाम आपको आस्क के अंदर मिल जाएंगी। आस्क इज अ वन मैन आर्मी। ये आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए वो एक अकेला एक ऐसा गुर है कि जो आपकी तमाम ज़रूरियात को, आपकी जो बिजनेस की, स्टार्टअप की और आपकी जो बिजनेस को डेवलप करने की जितनी भी नीड्स हैं, उन तमाम नीड्स को ये आपका जो एक जो स्किल है कि अगर आप अच्छे आस्कर बन जाएं और आप लोगों को आस्क कर सकें और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर किस बंदे से क्या बात करनी है, किस तरह उनको एंगेज करना है, आप इस फन के अंदर महारत हासिल कर लें और इसके अंदर जो है आप माहिर बन जाएं, ठीक है। दैट्स ऑल यू नीड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डॉग लैब्डा। ये एक लैंडिंग ट्री इनका एक आइडिया था जिसके अंदर ही वांटेड टू डेवलप एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस जिसके अंदर लोन, एक इन्वेस्टर्स हों एक तरफ जो लोन दें और दूसरी तरफ ऐसे लोग हों जो यानी एक लेंडर्स हों और दूसरी तरफ वो लोग कि जो लोन लेना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि इफेक्चुअल आस्क वाज अ गेम चेंजर फॉर हिम। इन्होंने जब शुरू में जब इस आइडिया पे काम करना शुरू किया तो डॉग लैब्डा ये कहते हैं कि मैंने मार्केट रिसर्च की और उसके बाद मैंने बिजनेस प्लान बनाया, बड़ा जबरदस्त किस्म का, बड़ी उस पर मेहनत की और मैं इन्वेस्टर्स के पास चला गया और उनके सामने अपने बिजनेस प्लान को पिच किया, लेकिन कोई भी मेरे ऊपर किसी ने ट्रस्ट नहीं किया और मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं दी। कि दे सेड कि आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, यू हैव नो हिस्ट्री, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नथिंग, आपकी कोई प्रोफाइल हो ताकि हम आपको कोई इन्वेस्टमेंट दें। तो उसके बाद डॉग लैब्डा कहते हैं कि आई स्टार्टेड डूइंग दिस इफेक्चुअल आस्क। मैंने लोगों को एंगेज करना शुरू किया और देन ही आस्क्ड अ पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड लुक एट द आस्क व्हिच ही डिड टू दैट पोटेंशियल इन्वेस्टर। व्हाट सर, वो एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर के पास गए जिनके पास पैसे थे, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर थे, लेट्स से उनके नेटवर्क्स के अंदर थे, उन्होंने उसको किसी तरह उनको एक्सप्लोर किया, उनको आइडेंटिफाई किया, उनके पास गए, उनसे टाइमिंग ली, उनसे उनकी मीटिंग का टाइम उनसे लिया, उनके पास गए और कहा सर व्हाट वुड इट टेक फॉर यू टू इन्वेस्ट $10,000 इन माय बिजनेस। आप इस सवाल को देखें,
कितना ओपन एंडेड क्वेश्चन है सर, यानी तमाम की तमाम कंडीशंस कि किस कंडीशन पर आप $10,000 मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सर आप बताएं, सर आपकी चाहत हो, ठीक है। तो आगे से इन्वेस्टर ने जवाब दिया कि बिल्कुल सही है, मैं आपको $10,000 देता हूं, लेकिन मेरी ये शराइत हैं, और वो जो कंडीशंस ये ऐसी थी कि दे वर नॉट परफेक्ट फॉर डॉग लेप्टा, लेकिन दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट यू कैन से रिलेशनशिप डेवलपमेंट, कि उसकी वजह से डॉग लेप्टा हैज सिक्योर्ड फर्स्ट इन्वेस्टर इन हिज बिजनेस विद $10,000। अब इस बात को लेकर डॉग लेप्टा ने शोर मचा दिया, लोगों से बात की, लोगों को बताया कि आई हैव सिक्योर्ड एन इन्वेस्टर, दैट वाज नॉट अ परफेक्ट डील, दैट वाज अ डील टोटली ऑन द कंडीशंस ऑफ दैट पर्सन। लेकिन डॉग लेप्टा वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और he knew the value of an investor on board, और वहां से उनका सफर शुरू हुआ। And he said, ये उसके स्टेटमेंट है, when you ask that question and someone gives you an answer, they have skin in the game। अगर आप ये आस्क करते हैं, किसी से क्वेश्चन फ्लोट करते हैं, और वो आगे से आपको रिप्लाई करता है, आपको जवाब देता है, अपनी राय का इजहार करता है, now they have skin in the game, they have some connection with your startup। सो इस तरह आपने एक इंसान को अपने स्टार्टअप के अंदर एंगेज कर दिया। ये आपकी शुरुआत होगी आपके बिजनेस की कामयाबी की। ये आपने 100 में से 0.5% कामयाबी हासिल कर ली, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह इफेक्चुएशन कहती है, इफेक्चुएशन फिलॉसफी जो है वो हमें बताती है कि स्मॉल इफेक्ट्स क्रिएट स्मॉल इफेक्ट्स। तो ये वो स्मॉल इफेक्ट क्रिएट किया डॉग लेप्टा ने थ्रू आस्क। और अब जो है डॉग लेप्टा जो है, he has got more than 450 lenders, और this is a publicly this lending tree is a publicly traded company। और अभी भी वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए he does effectual ask, और उसको इम्पोर्टेंस पता चली है कि effectual ask इनकी कितनी बड़ी वैल्यू है और कितने ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। नाउ कमिंग टू स्टीव जॉब्स, आप सब लोगों ने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, द माइंड बिहाइंड एप्पल। एप्पल की जो कंपनी है उसके पीछे जो आप ये कह लेंगे जो ब्रेन था, जो क्या नाम है एप्पल, जिसका बेबी था, जिसका बेबी प्रोडक्ट था, दैट पर्सन इज नोन एज स्टीव जॉब्स। 12 साल की उम्र। अब आप इसके बचपने में हम जाते हैं और इसका एक वाकया सुनते हैं। 12 साल का बच्चा है स्टीव जॉब्स, और 12 साल की उम्र के अंदर आप इस बच्चे की स्ट्रगल और पैशन देखें कि ही इज मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी काउंटर, ही इज डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन। कितना जबरदस्त उसको वो माहौल, उसके वालिदैन कितने जबरदस्त पेरेंट्स थे जिन्होंने अपने वो माहौल, कितना बेहतरीन माहौल था। या ये स्टीव जॉब्स को जो शुरू में जो एक मोटिवेशंस मिली, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स जो है उसका शौक क्रिएटिविटी की तरफ, एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ, चीजों को बनाने की तरफ, टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने की तरफ, 12 साल का बच्चा फ्रीक्वेंसी काउंटर बना रहा है। अब होता ही है, यानी हमारे 5वीं या 6ठी साल का बच्चा, 6ठी क्लास का बच्चा, 5th और 6th ग्रेड का बच्चा है, तो उसको कोई स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो जरूरत पड़ते हैं टू मेक दैट फ्रीक्वेंसी काउंटर। वुड यू बिलीव कि ये एक्शन, this entrepreneurial process and this experimentation is such a powerful thing कि उसने एक 12 साल के बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा किया कि उसने वो डायरेक्टरी निकाली, और उस डायरेक्टरी के अंदर उसने एचपी का जो सीईओ है और जो को फाउंडर है मिस्टर ह्यूलेट, उसका नंबर निकाल लिया। और एचपी वाज अ जायंट, a multinational giant at that time, और इस छोटे से बच्चे ने एचपी के सीईओ को और उसके को फाउंडर को कॉल करी, उसको फोन में लाया और आगे से
ह्यूलेट फोन उठाता है और देखता है कि 12 साल का छोटा सा बच्चा है, लेकिन उस बच्चे की आवाज के अंदर एक कुव्वत है, एक पैशन है, एक जज्बा है, एक पावर है, एक कॉन्फिडेंस है। और बच्चा कहता है, सर, हेलो सर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज स्टीव जॉब्स, I am basically in this 5th and 6th grade in this school, and I am working on this project of mine. I am developing a frequency counter, और मुझे ये काम करूं, और ये I am facing this problem and I need support from you sir, I need some spare parts. मिस्टर ह्यूलेट उसने जब देखा कि बच्चा छोटा सा 11-12 साल की उम्र का, और उस बच्चे की जो आवाज में जो पावर थी और जिस तरीके से उस बच्चे ने उससे बात की, ही वॉज इम्प्रेस्ड। उसने कहा, बेटा कोई मसला नहीं है, यू विल गेट दीज स्पेयर पार्ट्स एंड यू, आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में क्या करेंगे? उसने कहा, बस मैं अपनी इन्हीं कामों में होता हूँ बिजी। सो ही ऑफर्ड स्टीव जॉब्स अ समर जॉब एट हिज कंपनी। उसने कहा, बेटा आ जाओ और हमारे एचपी की जो लैब्स हैं, जो हाई टेक लैब्स के अंदर बेटा आके काम करो। वुड यू बिलीव कि एक सिंपल आस्क ने 12 साल के बच्चे को इतनी छोटी सी उम्र के अंदर एचपी की लैब्स, एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन लैब्स का एक्सपोजर दिया। वुड यू बिलीव कि ये रास्ता एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन और क्रिएटिविटी का रास्ता इतना पावरफुल रास्ता है कि 12 साल के बच्चे के अंदर इतना शऊर बेदार करता है। आज मैं कहता हूं कि हमारे 40 साल और 50 साल के बंदे में इतना शऊर नहीं आता हमारे इस माहौल और माशरे और हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, कि वो स्टीव जॉब्स क्या उसके किसी नीचे लोअर लेवल के मैनेजर से बात कर सके। लेकिन दिस इज द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज द पावर ऑफ इफेक्चुएशन, कि इफेक्चुएशन इज अ नेचुरल माइंडसेट। ये एक फितरत का माइंडसेट है। ये ऐसा नहीं है कि नई चीज डिस्कवर की गई है, नई चीज क्रिएट की गई है। इट वाज समथिंग जो पहले से मौजूद थी, उसको डिस्कवर किया गया। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इफेक्चुअल आस्क, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है टू बिकम सक्सेसफुल एज एन एंटरप्रेन्योर, क्या ये बाय बर्थ लोगों में होती है? क्या ये मौरूसी है? क्या दिस इज इन द डीएनए ऑफ सीजन एंटरप्रेन्योर्स, और इट इज समथिंग व्हिच कैन बी एक्वायर्ड? तो रिसर्च ये बताती है कि अगर आपको ये स्किल नहीं आती, आप ये स्किल सीख सकते हैं थ्रू कॉन्टिन्यूअस, थ्रू पर्पसफुल प्रैक्टिस, हार्डवर्क। आप जॉब करते हैं, कोई मसला नहीं है, अपने पैशन को देखें। आपके पैशन आपकी रिसोर्स है, उससे आपने कोई प्रोडक्ट बना ली, छोटी सी प्रोडक्ट है। भाई मुझे गोट फार्मिंग का शौक है, आपने क्या किया कि आपने गोट्स की सेल और परचेज स्टार्ट कर ली वीकेंड्स के ऊपर जी, और आप उसके जरिए उस गोट्स के अपनी हॉबी और पैशन को लेकर लोगों से आस्क करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और लोगों को एंगेज करने की और अपने लिए फेवरेबल रास्ते तलाश करने की कोशिश करते हैं, और लोगों से आस्क करते हैं। और ये आपकी एक लैब है, दिस इज अ लैब फॉर यू। मैंने अपने इस टीचिंग के साथ साथ अपना एक छोटा सा फार्म रखा हुआ है, जिसके अंदर मेरे घर के बैकयार्ड के अंदर छोटा सा फार्म है, और मैंने वो इस वजह से रखा, छोटा सा बिजनेस इस वजह से स्टार्ट किया कि दैट विल बी अ लैब फॉर मी। केमिस्ट्री वाले लोग तो उनके पास तो लैब्स होती हैं, हमारी क्या लैब? हमारी ये लैब्स है ना, कि हमने बिजनेस करना सीखना है। कैसे सीखेंगे? किताबों से तो नहीं सीख सकते, हमने करने से सीखना है। तो लेट्स स्टार्ट समथिंग जो मेरा पैशन भी हो, मेरी हॉबी भी हो, और उसके साथ साथ मैं अपने इस बिजनेस की चीजों को सीखूं। सो वी कैन एक्वायर दिस स्किल थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू हार्ड वर्क। नो इम्पॉर्टेंट चीज ये, अब आपको वो यानी एडवाइस, और यानी अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं इस स्किल को, तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप मद्देनजर रखें, तो आप यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर, एंड यू कैन बिकम a successful entrepreneur, and you can become a good asker, an effective asker. So how
can you practice the ask in such a way that you can become an expert entrepreneur? Number one, advice number one, make asking a habit. ये जो आस्क करना है ना उसको अपना हैबिट बना लें. कोई स्ट्रेंजर मिले उससे बात करें, ठीक है. आस्क एवरीवन. प्रोफेसर सारा सरस्वती, she says कि let's say I am sitting in a plane and there is a person which is sitting next to me. मैं जहाज में बैठा हूँ, मेरे साथ एक स्ट्रेंजर बैठा हुआ है. तो अब ये है कि एक तो मैं खामोश बैठा रहा हूँ, लेकिन I would start by inquiring about their background. हमें उसके साथ उसे आस्क करें, उससे बातचीत करें, उससे डिस्कशन स्टार्ट करें. आप ये ना बताएं कि मैं क्या काम कर रही हूँ, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं. नो, स्टार्ट इंक्वायरिंग अबाउट देम. जी आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या शौक है जी आपके, व्हाट दे डू. और इस पूरी जब आपको उसकी तरफ से डेटा और इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप उनको एंगेज करेंगे, ठीक है. तो इसके साथ साथ इंसान को अल्लाह ताला ने जो अक्ल दी है, इतनी अमेजिंग अल्लाह ताला की नेमत है कि इसके साथ साथ इंसान जो है, आई एम फॉर्मुलेटिंग माई आस्क इन द बैक ऑफ माई हेड. अब इस स्ट्रेंजर से मैंने आस्क कैसे करना है, किस तरह इसको अपनी उस बिजनेस की तरफ लेके जाना है, ठीक है. तो ये यानी ऐसा फोकस चाहिए कि जिसके जरिए से आपके अंदर ये स्किल जो है आप उसको डेवलप कर पाए. मैं आपको इसमें बड़ी जबरदस्त मिसाल देता हूँ. हमारे एक मौलाना साहब हैं, कहते हैं जी हम तबलीग की जमात के अंदर गए, सिंध में कहीं तश्कील हुई. सिंध में तश्कील हुई तो उधर जब हम एक गांव के अंदर गए किसी, तो वहाँ पर पता चला कि उस गांव के जो बड़े हैं वडेरा साहब हैं. तो उनके पास कहा कि सबसे पहले हाज़िरी देनी है. अमीर साहब ने कहा कि जी मौलाना साहब आप चले जाएंगे साथ. मौलाना साहब कहते हैं मैं कैसे जाऊंगा, नहीं आपको जाना पड़ेगा, बात मैं करूंगा. कहते हैं हम उनके घर पहुंचे, बहुत बड़ा उनकी एक कोठी और महल है, और उन्होंने कहा कि जी आ जाएं. देखते हैं अंदर जो है वो चौधरी साहब बैठे हैं, वडेरा साहब बैठे हैं और तख्त लगाए बैठे हैं, और उनके साथ जो है उनके कोई 8-10 कुत्ते हैं जो उन्होंने पाले हुए हैं, डॉग्स पाले हुए हैं, उनका शौक है. मौलाना साहब कहते हैं कि बे तो अंदर नहीं जाऊंगा, ये हराम चीज है. अमीर साहब ने कहा बस आप छोड़े इस बात को, आप आए, हिकमत से काम करना चाहिए. कहते हैं हम वहां पर जाकर बैठे. जब हम बैठे तो उस वडेरा साहब ने, वडेरे ने, चौधरी ने हमें किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं दी, और बिल्कुल एक अजनबियत थी हमारे उनके दरमियान. लेकिन वो जो हमारे अमीर साहब थे उन्होंने कहा कि माशाल्लाह चौधरी साहब, वाह आपके जो ये जो आपने जो कुत्ते पाले हैं, इसकी जो नस्ल और इसका जो रंग और इसका उठना और बैठना और उसकी सिफात. अमीर साहब जो था उसने तारीफी करना शुरू की. चौधरी साहब जो है उसका तो चेंज हो गया सारा का सारा मामला. उसने तो कहा कि जी लाओ जी बकरा एक ज़िबा करो, जमात आई है, और इनको रोस्ट करके ये खिलाओ और वो करो. और वो कहते हैं कि हमने वहां पर कोई 25 से 30 दिन गुजारे उस इलाके के अंदर. उन्होंने कहा कि हमें बर्तन खोलने नहीं पड़े, और उन्होंने, वो चौधरी साहब ने कहा कि एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद के अंदर जाएं तो चौधरी साहब की गाड़ी आए, उस पर वो उनको लेके जाएं. हर किस्म का उन्होंने उनकी वो खातर मदारत की. तो लेकिन यहाँ पर वो बात करने की ये है कि एक बंदे से बात कैसे करनी है. जिस तरह हमने केस स्टडी लास्ट सेशन में देखी, तो हमने देखा कि सारा सरस्वती जंगल में जाती है, वहां पर एक बाबा है, बूढ़ा बाबा. वो इंटरेस्टेड होगी कि मैंने इसके बारे में जानना है, लेकिन शी वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ आस्क, हाउ टू आस्क पीपल, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स. तो उसने कहा, उसने देखा कि ये तो शहद की मक्खियां पाल रहा है. तो उसने जाकर पूछा, सर वंडरफुल सर, यू आर हियर इन दिस जंगल एंड यू आर डूइंग दिस honey farming, bees farming, this is wonderful sir. सर मैं आपका जो है वो फिदाई हो गया हूँ, आप जबरदस्त आप ये काम कर रहे हैं. तो वहां से फिर क्या नाम है, रॉक्सन कुंबी ने बर्ड के साथ रिलेशनशिप डेवलप की और उसके बारे में जाना, और फिर उसको जो है वो उस बिजनेस के अंदर एंगेज किया, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में जाना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी सेशन के अंदर जो रिमेनिंग थोड़ा सा केस है उसको हम डिस्कस करेंगे. दैट इज एन अमेजिंग केस, दैट इज अ परफेक्ट केस स्टडी ऑफ आस्क. कि शी वाज अ रिलेंटलेस आस्कर, बट शी वाज अ वेरी इंटेलिजेंट आस्कर. सो it takes a lot of practice to learn and practice and become the you can say the master of the skill. So when you are asking, you are polishing yourself in the process. ये ask करना, लोगों से मिलना,
ये आपको पॉलिश करेगा, it will build you as an entrepreneur. It is about getting to a point where you are asking bigger questions of bigger people. So you are developing that effectual muscle, that entrepreneurial muscle. आपने जो एक बिजनेस करने के लिए अपने अंदर जो वो एक बिजनेस करने की कुव्वत जो पैदा करनी है, that वो जो entrepreneurial muscle आपने build करना है, that will be developed through asking. So number one advice, make asking a habit. Number two, be open. Don't approach people with close-ended questions. Sir, आप मेरे कस्टमर हैं, सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आपको लेना पड़ेगा. नहीं. You're talking to people, but you are also listening to what they want to do with your idea, your skills and your resources. तो लोगों को सुने, उनको स्पेस दें, उनको अलाउ करें कि वो किस तरह आपके बिजनेस, आपके आइडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं. So if you allow others to think with you, they develop emotional investment in your business, which is very important. याद रखें, अपने बिजनेस को शुरू करने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को इमोशनली इंगेज करें, उनकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि लेट्स उन्होंने एक एडवाइस दी आपको और वो एडवाइस आपके लिए बड़ी जरूरी थी, आपको समझ आएगी यार ये तो एडवाइस बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपने उस पर अमल किया और आपको फायदा हुआ. दिस इज इमोशनल इन्वेस्टमेंट कि यार इसके बिजनेस के क्रिएशन के अंदर मेरा भी रोल है, ये मेरा बिजनेस है, ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, दिस इज समथिंग व्हिच इज आल्सो माय पैशन. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस ओपननेस is that thing which makes this ask effectual. याद रखें कि किसी भी ask को effectual बनाने के अंदर this openness is very important. So we can learn how to become a good asker, but these are the points, these are the principles. अगर ये हमने अपने सामने रखे अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि अब उसको हैबिट बनाना, उसके बारे में ओपन होना. दूसरा ये तीसरी जो एडवाइस है ये डोंट बी टू स्ट्रेटेजिक. डोंट बी टू स्ट्रेटेजिक का मतलब ये होता है कि जिस तरह बिजनेस प्लान के अंदर आप हर चीज को अपनी जगह पर रख देते हैं, मार्केटिंग प्लान, ये पैसा सिर्फ मार्केटिंग में जाएगा, ये पैसा सिर्फ एचआर के लिए. नहीं, कैटेगरीज नहीं बनानी अपने स्टेक होल्डर्स की, ये बंदा जो है मेरा सप्लायर है, ये बंदा मेरा कंपटीटर है, ये बंदा मेरा कस्टमर. नहीं, नो, डोंट मेक कैटेगरीज ऑफ पीपल, ऑफ रिसोर्सेज. नहीं, ये आपने ये नहीं करना, ओपन रखना है. जस्ट ट्राई टू एंगेज पीपल और गो विद द फ्लो, हाउ थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड. So effectual ask, however, allow people to become involved with startups in many different ways. The person who you think is going to be your customer, said Saraswati, could become your investor or even your supplier or distributor. Allow them to select their role. So third is don't be too strategic. Don't fit people into categories. Be open in what relationship they want to develop and what resources are used for what purpose. Be open for that. Fourth advice to learn this important skill of ask is ask what is easy to give. दूसरों लोगों के लिए एक यानी इसका खुलासा ये है जो हमने आखिर में लिखा है कि आप किसी से कोई चीज लेट्स से आस्क करते हैं, मांगते हैं, उनको एंगेज करते हैं, मेक इट इजी फॉर देम टू गिव यू, मेक इट अफोर्डेबल लॉस फॉर देम. कि अगर लेट्स से आपने उनमें से 100 में से उससे 5 या 10 रुपए की चीज मांग ली तो वो या उनको एंगेज करने की बात की. ठीक है, ये मांगना ऐसा नहीं है कि आप वो भीख मांग रहे हैं. ये आस्क जो है एक तो ये है कि हम बिल्कुल ना मांगे, हम इतने एरोगेंट हों या इतने ज्यादा स्टेटस को के अंदर हम कोई चीज भी ना मांगे. और दूसरा ये है कि या इतने ज्यादा हम जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक हों कि हम कोई चीज किसी से ना मांगे. दूसरा ये है कि हम भिखारी बन जाए. नो, आस्क इज बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स कि हमने लोगों को एंगेज करना है. अपने बिजनेस के लिए जो चीज वैल्यू वाली है, जो लोगों को एंगेज करने से वो डेवलप होती है, तो हमने उस चीज पे फोकस करना है. तो पीपल आर हैप्पी टू हेल्प स्पेशली व्हेन द रिक्वेस्ट इज फॉर समथिंग दैट इज इजी टू गिव. जिस तरह ये डॉग लैब्डा जिसकी हमने इससे पहले जो एग्जांपल कोट की, उसने आके एक सेशन किया एमबीए स्टूडेंट्स के अंदर और उसमें एक स्टूडेंट ने उनसे एयरप्लेन के टिकट्स मांग लिए. तो लैब्डा ने क्या किया कि क्योंकि फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते थे,
और जो एयरलाइन कंपनी है उन्होंने उनको कुछ माइल्स, कोई फ्लायर माइल्स फ्री दिए हुए थे, तो वो उनकी उस पर कोई कॉस्ट आई नहीं थी, तो उन्होंने वो स्टूडेंट को जो है वो ऑफर किए। तो दैट वाज समथिंग जो कि उनके लिए अफोर्डेबल लॉस थी डॉग लेप्टा के लिए, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी वैल्यूबल इन्वेस्टमेंट थी उनके उसके वेंचर के अंदर। सो इफ यू मेक इट अफोर्डेबल लॉस फॉर दोज हु यू आस्क, इट विल बी इजी फॉर देम टू से यस। तो लोगों के लिए आसानी पैदा करें इस आस के अंदर, क्योंकि हमने एक चीज को स्टार्ट लेना है, तो उसमें हम लोगों के लिए अपने इस आस को इजी बनाएं। नाउ दिस इज समथिंग, ये जो 5वीं एडवाइस है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कई दफा बड़ा मांग लेना भी जो है वो उससे आपको एक बड़ी चीज मिल जाती है, ठीक है। सो बीइंग बोल्ड कैन रिजल्ट इन अ बिग पे ऑफ। नाउ दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल। रिचर्ड ब्रैंसन का आपने नाम सुना होगा, वर्जिन ग्रुप का मालिक है, और ही इज कंसिडर्ड द मोस्ट innovative and creative entrepreneur in the world, the most visionary entrepreneur in the world, सबसे अमीर तरीन लोगों में और मोस्ट विजनरी और क्रिएटिव बंदों के अंदर इसका शुमार होता है। ही इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। इसने कहा चलें जी एक एयरलाइन शुरू करते हैं, तो टीम से बात की, उन्होंने कहा कि जी अब तो एयरलाइन शुरू करने के लिए हमें बोइंग 747 को खरीदना पड़ेगा, तो वो $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तो रिचर्ड ब्रैंसन वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उसने कहा यार ठहरो, उसने डायरेक्ट बोइंग को कॉल की, उन्होंने कहा कि जी हम एयरलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमें अगर आप 12 महीने के लिए जो है वो अगर बोइंग 747 रेंट पे दे दें। वुड यू बिलीव, यानी कितना बड़ा आस्क है कि एक एयरलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम कहते हैं कि एयरलाइन को शुरू करने के लिए हमें जो है वो एरोप्लेन्स को खरीदने की जरूरत है। तो इसने ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और उसने उनको आस्क किया कि मैं 12 महीने के लिए आपसे आई वांट टू रेंट दिस 747 इफ यू एग्री, और अगर मेरी एयरलाइन और ये पूरा एक 12 महीने का प्रोसेस अगर इट इज सक्सेसफुल देन वी विल परचेज इट, और अगर इट इज नॉट सक्सेसफुल देन वी विल रिटर्न योर 747। तो बोइंग का यस, एंड इस यस के साथ और इस आस्क और इस यस के साथ रिचर्ड ब्रैंसन की एयरलाइन कंपनी जो है वो इट वाज अप एंड रनिंग, एंड आफ्टर 12 months it was in profit, and he expanded this company and it is now working. आप उसके बारे में उसकी वेबसाइट्स पर जा सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। तो वर्जिन एटलांटिक जो है उसके नाम से उसकी एयरलाइन है, ठीक है, लेकिन एक आस्क से वो स्टार्ट हुई। हम ये समझते हैं कि बहुत बड़े पैसे लगाने पड़ेंगे, तो हालांकि रिचर्ड ब्रैंसन के पास वो पैसे भी हैं, लेकिन उसने फिर भी एक बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो एक आस्क से स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। सो रिमेंबर दैट एवरी रिसोर्स यू नीड however big is affordable loss for someone somewhere to ask him for it, so ask him for it. आप कोई भी रिसोर्स आपके नजदीक वो बहुत बड़ी होगी, आपके लिए वो अफोर्डेबल लॉस नहीं होगी, लेकिन किसी के लिए वो अफोर्डेबल लॉस होगी। तो रिचर्ड ब्रैंसन 747 को रेंट पर देना ये शायद और किसी के लिए तो अफोर्डेबल लॉस ना हो, लेकिन बोइंग के लिए वो अफोर्डेबल लॉस है, और उसको रिचर्ड ब्रैंसन ने कैश किया, and he was very intelligent. So you can ask big, and उससे भी आपको you can get something big also. Okay. Number 6, practice busting your internal barriers. जो चीजें आपको मुश्किल लगती हैं, जो आप समझते हैं कि आपको रोके हुए हैं, जो बैरियर्स आपको एक्शन से और आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनसे स्टार्ट लें, उनको बस्ट करें, उनके वाले से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। तो इसमें बड़ी एक ज़बरदस्त एक एक्सरसाइज है जो हम कराते होते हैं कि हम बच्चों को एक असाइनमेंट देते हैं कि आप जाएं ऐसी शॉप्स के अंदर कि जहां पर जो है वो फिक्स प्राइस शॉप हो, या वो ब्रांडेड जो शॉप्स होती हैं जहां पर कभी भी वो प्राइस को नीचे नहीं करते, और जाएं और आप उनसे बहस करें, उनसे आस्क करें कि गिव यू सम डिस्काउंट। तो वहां पर आपको पक्का ये यकीन है वो कभी डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन आप वो एक इम्पॉसिबल आस्क के अंदर उस ट्रेनिंग के अंदर बच्चों को डालते हैं
और फिर एक टाइम आता है कि बच्चों के लिए फिर कोई आस्क करना मुश्किल नहीं होता. सो दिस इज एन एक्सरसाइज जो आप खुद भी कर सकते हैं. So asking is the mechanism that drives entrepreneurship and allows novice entrepreneurs to develop their effectual muscle. तो आपने अगर अपने अंदर effectual muscle को build करना है और अपने अंदर entrepreneurship की जो ability है उसको पैदा करना है, और बच्चों को अगर आपने mentor करना है और वो business शुरू कर रहे हैं, उन्होंने अपनी business की marketing करनी है, तो focus them and say them, और उनको ऐसी assignment और tasks दें जिसके अंदर वो ask को practice करें, और इसके जरिए से they will become good entrepreneurs. And last advice is that आप आस्क करें, लेकिन खुद एक इन पर्सन जाके लोगों से आस्क करें. जैसे 1-to-1 किसी को जाके प्रोडक्ट सेल करना, बात करना, आपने उनको लेट्स से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर दिया, ईमेल कर दिया, एसएमएस कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, वो भी ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप खुद इन पर्सन लोगों से मिलकर बात करें, उनसे इंटरेक्ट करें और उनसे आस्क करें, ठीक है, ये चीज आपको इंतहाई ज्यादा फायदा देगी. सो आज हमने जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है फॉर सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन, वो हमने स्टडी की है, दैट इज द इफेक्चुअल आस्क. सो इफेक्चुअल आस्क, ये आस्क करना थोड़ा सा इंसान के लिए परेशानी का बायस है कि लोग क्या कहेंगे, क्या जवाब आएगा, लेकिन इस आस्क के ना करने के जो नुकसानात हैं वो इस परेशानी से कहीं ज्यादा है. सो जिस तरह स्टीव जॉब्स ने फरमाया, उसका ये कॉल है कि मोस्ट पीपल नेवर आस्क. बहुत से लोग जो हैं वो आस्क ही नहीं करते. बिजनेस शुरू कर दिया भाई, लोगों से बात ही नहीं कर रहा, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके बैठ गया यार, लोग मेरा शशका देखकर और ये ग्लैमर देखकर आएंगे. नो, एंड दैट्स व्हाट समटाइम्स सेपरेट्स पीपल हु डू थिंग्स फ्रॉम द पीपल हु जस्ट ड्रीम अबाउट इट. एक वो लोग हैं जो ड्रीम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो आस्क करते हैं, लोगों से बात करते हैं, चीजों को वजूद और मिलाने की और क्रिएट करने की स्ट्रगल करते हैं. तो ये वो लोग हैं जो जिंदगी में कामयाब होते हैं, और ये वो लोग हैं कि जो जिंदगी में कुछ कर पाते हैं. सो प्रोफेसर सारा सरस्वती, शी सेज दैट डोंट बी सेटिस्फाइड विद ड्रीमिंग. सिर्फ आइडियाज के बारे में, इसमें मैंने कहा ना कि आइडियाज इज नथिंग, चीजों के बारे में सोचना और ख्वाब लिखना, दिस इज नथिंग. Take action by practicing this effectual ask. आप स्टार्ट लें, एक्शन लें और लोगों को से आस्क करें. और ये आस्क है ना, जिस तरह हमने इससे पहले बात की कि एवरीथिंग इज इन द आस्क, ऑल इज इन द आस्क. आपको अपनी प्राइसिंग करनी है, आपने अपनी कस्टमर की टारगेट मार्केट जो है, कस्टमर जो मार्केट है उसको आपने तलाश करना है, आपने अपने आइडिया को डेवलप करना है, आप अपने पार्टनरशिप बनानी है, आपने सप्लायर्स ढूंढने हैं, आपने अपने बिजनेस को जो है उसके अंदर लोगों को, इन्वेस्टर्स को लेकर आना है, आपने अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन, आपने लोगों को हायर करना है. हर एक चीज जो है ना वो आपको आस्क के जरिए से मिलेगी. आस्क इज समथिंग, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी, ये आपको एज एन एंटरप्रेन्योर डेवलप करेगी. So this was all from my side for today's session. I hope कि आप लोगों को इस हवाले से जो मैसेज में जो कन्वे करना चाह रहा हूँ वो आपको कन्वे हुआ होगा. Now the session is open for questions. आपके किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो regarding this session, तो you are open and free to ask it. So you can unmute your mics and we can have any discussion on any of the query which you have. जी, आई होप के ये जो सेशन है आपके लिए वैल्यूबल हुआ होगा. और क्या नाम है, आपका जो कल वाला टास्क है, जो टास्क नंबर 3 है,